नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 37। व्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। यथैधांसि समिधो अग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यथा जिस प्रकार से एधांसी ईंधन को समिधः जलती हुई अग्नि भस्मसात राख कुरुते कर देती है। अर्जुन, हे अर्जुन, ज्ञान अग्निः ज्ञान रूपी अग्नि सर्व कर्माणि भौतिक कर्मों के समस्त फल को भस्म राख कुरुते करती है। तथा उसी प्रकार से जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। हरे कृष्ण जी। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के ज्ञान के माध्यम से हमको बताते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने कर्मों के बंधनों से बंधा हुआ है और लोगों को पता ही नहीं वो कर्मों के बंधन कैसे खत्म होगा। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान दो बातें बताते हैं। पहला कि उस ज्ञान का कितना भारी लाभ है, जो हमने पिछले श्लोक नंबर 34 में डिस्कस किया था। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। जब ये तीन गुण होते हैं तो ही हम ज्ञान को धारण कर सकते हैं, और जब इस ज्ञान को धारण करते हैं तो भगवान उस ज्ञान की महिमा बताते हुए बोलते हैं उस ज्ञान का लाभ क्या है। क्योंकि कई लोग सोचते हैं, अरे जी बहुत हमको तो गुरु ढूंढना पड़ेगा, उनके प्रति समर्पण का भाव रखना पड़ेगा, हम उनके डिपेंड होके कार्य करना पड़ेगा, विनम्र होके रहना पड़ेगा और सेवा करनी पड़ेगी, तो बहुत कठिन कार्य है। तो बताते हैं ये कठिनाई बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति को ट्रेनिंग मिलता है, ट्रेनिंग के बाद में वो अच्छा ऑफिसर बन जाता है, ऐसे ही हम सबको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और ट्रेनिंग क्यों करना है? जब हम देखते हैं भाई इसका लाभ बहुत है, इसीलिए भगवान दया करके ज्ञान का जो लाभ है वह बताते हैं। और ये श्लोक नंबर 2, पहले श्लोक में बोला था कि जो पाप होता है उससे बाहर निकल जाते हैं, और इस श्लोक में और गहराई में जाकर भगवान बोलते हैं सभी तरह के कर्मों क्या बंधनों को यह ज्ञान
जला डालता है। और भगवान दया करके हमको उदाहरण से समझाते हैं, जैसे ईंधन है, उसको जैसे ही अग्नि देते हैं तुरंत सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान की अग्नि के द्वारा हम अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। कितनी अद्भुत बात है कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम जो जो कार्य करते जाते हैं वो परिणाम हमारे ऊपर बैठता चला जाता है, और कुछ कार्य करते हैं और परिणाम मिलता जाता है, तो सारा का सारा इकट्ठा हो जाता है। और इसी कारण से कई लोग सोचते हैं, अरे मैंने इतना अच्छे से कार्य किया पर फिर भी मेरे को वैसा परिणाम नहीं मिला। जैसे बच्चे लोग होते हैं, तैयारी करते हैं और सोचते हैं हमको 80% 90% मिल जाएगा, पर उससे कम मिल जाता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, सोचते हैं मैंने तो बहुत मेहनत करी पर मेरे को परिणाम वैसा नहीं मिला। क्योंकि जो परिणाम मिलता है वो बहुत सारे कारणों की वजह से मिलता है। और यह इसी बात को समझाते हुए भगवान बहुत महत्व देते हैं कि कर्म तो होता रहेगा पर परिणाम क्या है उस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। और इसीलिए दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फलों पर हमारा अधिकार नहीं है। कई लोग सोचते हैं मैं बहुत मेहनत करूंगा और बहुत मेरे को सक्सेस मिल जाएगी, पर वास्तव में कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा नहीं होता। तो कर्मों के बंधनों की वजह से ऐसा होता है कि हम जो कार्य करते हैं वैसा हमको नहीं मिलता। तो इस कर्मों के बंधन जो कि दिखता भी नहीं, लोग सोचे भाई किसी को बांध के रखा तो भाई खोलूंगा, पर दिखता भी नहीं तो खोलेंगे कैसे। तो वास्तव में भगवत गीता का ज्ञान कितना अद्भुत है, जो हमको बताते हैं कि हम सब एक इनविजिबल अदृश्य रस्सी से बंधे हुए हैं। वो रस्सी के बारे में भी बताते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि उस रस्सी से कैसे बाहर निकलेंगे, उस रस्सी को कैसे खोलेंगे और किस तरह से हम वास्तव में मुक्त हो पाएंगे। ऐसा ही श्लोक हमें देखने को मिलता है अध्याय 4 और श्लोक नंबर 19, जिसमें प्रसंग चलता है किस तरीके से कर्मों के बंधनों से हम मुक्त हो सकते हैं। वहां पर भी बताया गया, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम। जब हम ज्ञान की अग्नि रूप से कार्य करते हैं तो हम वास्तव में अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। इसमें एक बहुत विशेष बात हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर भगवान एक शब्द का प्रयोग करते हैं, सर्व कर्माणि। पिछले श्लोक में केवल पाप के बारे में बताया गया था, यहाँ पर सर्व कर्माणि शब्द का प्रयोग कर कर भगवान बताते हैं अच्छे और बुरे सारे के सारे कर्मों का जो बंधन है उनसे मुक्त हो जाते हैं। चाहे वो सोने की चेन हो या फिर लोहे की चेन हो, बंधन तो बंधन है। और इस बात को बताते हुए हमारे शास्त्र बहुत तरह के उदाहरण देते हैं और हमको बताते हैं कि अच्छा कार्य करते हैं तो भी हमको कर्मों का बंधन मिलता है। कई लोग सोचते हैं हम तो अन्य गरीबों की सेवा करेंगे, गायों की सेवा करेंगे, दान देंगे, तो ये सब अच्छे कार्य है, पर इन अच्छे कार्यों के अंदर भी कर्मों का बंधन है। तो बोलेंगे कर्मों का बंधन कैसे हुआ, हम तो अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो ये बताया गया जितने अच्छे कार्य करते हैं और सही भावना से, सही ज्ञान के हिसाब से नहीं करते तो हमें कर्मों का बंधन मिलता है। और कर्मों का बंधन की वजह से क्या मिलता है, हम स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग के सुखों को भोगते हैं। तो कोई बोलेगा ये तो बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते ही यही हम लोग मजे से जीवन जिए, पर उसमें एक और समस्या है। क्या? जैसे ही हमारे पुण्य खत्म होंगे फिर वापस हमको
नीचे गिरना पड़ेगा। तो अच्छे कर्म करेंगे, ऊपर जाएंगे, सुख भोगेंगे, सुख खत्म हो जाएगा तो वापस नीचे गिर जाएंगे। गलत कार्य करेंगे तो और नीचे की योनि में चले जाएंगे, वहां दुख पाएंगे, दुखों को भोगेंगे और वापस फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा। इस तरह से उतार चढ़ाव आना जाना लगा रहता है। और इस बात को बताते हुए भगवान बताते हैं कि वास्तव में हम इस तरह से भटक रहे हैं। इसीलिए बोला गया ब्रह्मांड भ्रमिते, इस पूरे ब्रह्मांड में तरह तरह के जीव भटकते रहते हैं। और भगवान बहुत दया करके बताते हैं किस तरीके से हम कार्य करें कि वापस हम ऐसी जगह पे आ पाए जो हमारा वास्तविक घर है। कई लोग किराए के घर में रहते हैं, किराया नहीं दिया तो घर को खाली करना पड़ता है। कभी तो बहुत आलीशान घर मिल जाता है, कभी बहुत छोटा घर मिलता है, तो कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। और इस तरह से हम अपना जीवन को ऐसे ही भटकते रहते हैं। और इसलिए हमें बहुत सौभाग्य प्राप्त होता है जब हम भक्तों का संग करते हैं। और हमारे शास्त्र के अंदर बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ऐसा लग रहा था ये तो अधर्म का साथ दे रहे हैं। यहां तक वर्णन मिलता है भीष्म पितामह अपने बाणों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को घायल कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के शरीर में से खून निकलता है। अर्जुन को, पांडवों को ऐसा लग रहा है बहुत दुख दे रहे हैं। तो बाहर से लग रहा है बहुत बुरा कार्य कर रहे हैं, पर वास्तव में भीष्म जो है महाजन है। और जो महाजन है, जिनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त है, वो ऐसा अधार्मिक कार्य करते हैं तो भी उनको कर्मों का बंधन नहीं होता। यहां तक तो वर्णन मिलता है भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, भीष्म बाण चलाते हैं, भगवान के शरीर से खून निकलता है और भगवान को ऐसा लगता है कि मेरा भक्त मेरे को माला पहना रहा है। तो बाहर से भले ही अधर्म का कार्य लगे, पर वास्तव में पीछे का क्या भाव है उससे पता चलता है क्या ये वास्तविक में अच्छा कार्य है या कर्मों का बंधन देने वाला है। तो अर्जुन शुरू में ही दो बातों को लेकर बहुत चिंतित थे कि मैं इतने सारे लोगों को मारूंगा तो मेरे को पाप लगेगा। तो भगवान बोलते हैं जब इस ज्ञान के आधार पे कार्य करोगे तो तुमको पाप नहीं लगेगा। फिर अर्जुन के मन में था अरे कर्मों का बंधन मिल जाएगा, हमको जो कार्य किया उसका परिणाम हमको भोगना पड़ेगा। तो भगवान बोलते हैं इस ज्ञान को धारण करने से कर्मों का बंधन भी नहीं होगा। तो हमने बताया भीष्म देव जी के बारे में। एक और कथा हमको देखने को मिलती है महाभारत के वन पर्व के अंदर। एक पर्व आता है अजगर पर्व, उसके अध्याय 180 में वर्णन मिलता है, 180 चैप्टर में मिलता है एक डिस्कशन और वर्णन मिलता है भीष्म जो ये भीम जो होते हैं वो कुछ कार्य से जा रहे होते हैं, एक बहुत बड़ा अजगर उसको पकड़ लेते हैं और भीम इतने पावरफुल है पर फिर भी उस अजगर से बाहर नहीं निकल पाते और भीम बुरी तरह फंस जाते हैं। और बहुत देर हो गई है, युधिष्ठिर सोचते हैं अभी तक भीम आए नहीं है और ढूंढने जाते हैं और देखते हैं कि जो भीम है वो बुरी तरह एक अजगर के अंदर फंस गए हैं और अजगर तैयार है खाने को लिए। और युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि आप कौन हैं? कोई सामान्य अजगर तो है नहीं, क्योंकि भीम इतने शक्तिशाली है कि बड़े बड़े अजगर भी उनका कुछ नहीं कर सकते, पर आप बहुत स्पेशल है, आप कौन है और आप क्या चाहते हैं और मैं क्या करूं कि मेरा भाई इस बंधन से मुक्त हो सके। तो कई बार लोग सोचते हैं ये पांडव सेना में बस ये भीम और अर्जुन ही है जिन्होंने युद्ध को जिताया, पर हम समझ नहीं पाते
वास्तव में ये युधिष्ठिर की वजह से संभव हुआ, क्योंकि जो शक्ति है उसको मार्ग देना बहुत जरूरी है। और यहां से हमको पता चलता है युधिष्ठिर ने एक बार नहीं 2 बार भीम की रक्षा करी। तो यहाँ पर ये अजगर और युधिष्ठिर के बीच में डिस्कशन आरंभ होता है। अजगर बोलता है मैं कुछ प्रश्न करता हूं, अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर मिला तो भीम को मैं छोड़ दूंगा। और बहुत अद्भुत प्रश्न करते हैं, और उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अजगर करता है कि ब्राह्मण किसको बोलते हैं? कोई जाति से ब्राह्मण बनता है? तब युधिष्ठिर बोलते हैं जाति से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बनता। ब्राह्मण बनता है गुणों के आधार पर, सत्य, तप, चरित्र, वेद अध्ययन, इसके द्वारा हम निर्धारित करते हैं कौन ब्राह्मण है, कौन ब्राह्मण नहीं है। तो अजगर बोलता है पर हमने देखा है कि बहुत सारे जाति है, फिर उसका लाभ क्या है? कई बार हम देखते हैं शूद्र होता है, उसके अंदर भी ऐसे गुण मिलते हैं, और जो ब्राह्मण होते हैं उसमें ऐसा गुण नहीं मिलते, तो उसमें आपका क्या कहना है? और वहां पर युधिष्ठिर बहुत अद्भुत बात बोलते हैं, और बोलते हैं हर जीव, हर मनुष्य जब जन्म लेता है वह एक शूद्र होता है, और जब उसको वेद अध्ययन करते हैं, उसके संस्कार करते हैं, तब वो वास्तव में ब्राह्मण या अन्य जाति का बनता है। तो मुख्य उद्देश्य है चरित्र कैसा है, और इस तरह से डिस्कशन होता है। तो अजगर बहुत प्रसन्न होता है और वो छोड़ देता है भीम को, और युधिष्ठिर पूछते हैं आप कौन हैं? और वो बताना शुरू करता है कि मैं वास्तव में राजा नहुष था। मैंने बहुत सारे अच्छे कार्य किए, बहुत धर्म का कार्य किया, और धर्म के कार्य करने के कारण मुझे देवराज इंद्र का पद मिला। परंतु भले ही मैंने बहुत ही अच्छे कार्य किए, पर फिर भी मेरा मन अशुद्ध ही रहा, और उस वजह से मैंने इंद्र की जो पत्नी थी उससे शादी करने का प्रयास किया, और उसके बाद में मैंने बहुत सारे जो ऋषि थे उनको बोला कि मेरी पालकी उठाओ और मुझे इंद्राणी के पास जाना है। और सारे ऋषिगण उस नहुष को अपनी पालकी में उठा के जाते हैं, और नहुष बहुत उतावला हो रहा होता है, ऋषि को लात मार देता है कि जल्दी चलो। ऋषि को गुस्सा आ जाता है, तुरंत श्राप देते हैं कि तुम अजगर बन जाओ। तो यहां से हमको पता चलता है बहुत लोग अच्छे कार्य करते हैं, पर फिर भी उनका मन शुद्ध नहीं होता, और इसीलिए ज्ञान को धारण करके और फिर हमको अपना दायित्व को निभाना है। कई लोग बाहर से दिखेंगे, अरे ये तो बहुत धार्मिक है, बहुत जगह जगह तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, गरीबों की सेवा भी करते हैं, पर वास्तव में अंतर आता है क्या ज्ञान को धारण करके रखा है या नहीं। ज्ञान को धारण नहीं किया है तो हमको कर्मों का बंधन मिलता है, और हमारा मन वैसा का वैसा अशांत और अशुद्ध रहता है। और इसलिए भगवान हमें बहुत अद्भुत बात सिखाते हैं, हमें जो भी कार्य करना है उस ज्ञान को धारण करके करना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा के संबंध में किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। अनु माता जी, शेखर प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। बहुत सारे नए एस्पेक्ट हम लोग जो है वो सीख पा रहे हैं इससे। तो प्रभु जी, पर जैसे हम लोग देखते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जैसे टीवी में दिखाते हैं, तो भीष्म जो थे वो अपनी ऐसा लगता है कि अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए
वो ऐसा कर रहे हैं, तो इसमें हम कैसे ले सकते हैं उसको, मतलब कि मतलब वो बहुत क्योंकि जैसे द्रौपदी वाला भी जो होता है बीच में, उसमें हम्म भी वो उनका कोई रोल, वो कोई हेल्प नहीं करते, कोई सपोर्ट नहीं करते, हम्म। क्योंकि तो ऐसा क्यों? तो जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो हमको लगता है भीष्म अपनी प्रतिज्ञाओं से बंधे हुए हैं, पर जब हम भागवतम का अध्ययन करते हैं तब हमको पता चलता है भीष्म महाजन है, और जो महाजन है वो भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। इसीलिए बोला गया तस्मात् शास्त्र प्रमाणम। बहुत सारे टीवी सीरियल में दिखाते हैं भीष्म बहुत बेबस है, लाचार है, वो कुछ कर नहीं रह पा रहे, अपने खुद के बंधन, अपने खुद की प्रतिज्ञा में ही फंसे हुए हैं। पर वास्तव में जब हम भागवतम का अध्ययन करते हैं तब हमको भीष्म का वास्तविक रूप देखने को मिलता है, और इसीलिए हमको शास्त्रों के द्वारा समझना चाहिए कौन किस रोल को निभा रहा है। हरे कृष्णा जी। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, कभी कभी ज्ञान के साथ जो अनवांटेड अहंकार आ जाता है, उसका क्या करना चाहिए? अहंकार तभी आता है जब हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव नहीं आता। हम सोचते हैं हमारे अंदर कुछ तो क्षमता है, कुछ तो कैपेबिलिटी है, पर जब हम सोचते हैं हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है, जो वास्तव में मिलता है भगवान के द्वारा, भक्तों के द्वारा हमको प्राप्त होते हैं। हमारे सारी योग्यताएं भगवान के द्वारा मिलती है। जैसे जैसे हम इस बात को समझने लगते हैं हम विनम्र होने लगते हैं, और जब हम विनम्र होते हैं तो ही हम ज्ञान को धारण कर पा सकते हैं। पर जब अहंकार रहता है तो हमारे कान बंद हो जाते हैं, हम केवल वही सुनते हैं जो हमको अच्छा लगता है। इसीलिए कई लोगों को ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारी कथाएं सुनते हैं, पर सूक्ष्म अहंकार रहता है कि मैं इतना धार्मिक हूं। जब ये भाव आता है तो वास्तव में कथा तो सुनते हैं, पर उतना ही सुनते हैं जो उनको लगता है कि उनके लिए अच्छा है। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है, केवल कथा सुनने से काम नहीं चलेगा। हमको एक पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है कि हम ऐसा सोचते हैं, हमें क्या करना चाहिए। जब तक यह हमको पर्सनल ट्रेनिंग नहीं मिलती, लोग बहुत अंधेरे में रहते हैं। लोगों को लगता है हम बहुत भक्ति कर रहे हैं, लोगों को लगता है हम बहुत धार्मिक है, लोगों को लगता है हम बहुत सेवा कर रहे हैं। पर ये तब हमको पता चलता है जब हमको कोई गाइड हमको शिक्षा दे, जो देखे हमारे चरित्र को, हमारे आचरण को, हमारे विचारधाराओं को, और बताए कि हम कहां पर गलती कर रहे हैं। इसीलिए YouTube देखने वाले भीड़ लगी हुई है, पर जीवन में देखते हैं बहुत कम लोग हैं जो इस ज्ञान के हिसाब से जीवन को चलाते हैं। तो इसीलिए हम सबको चाहिए भक्तों का संग। जब भक्तों के संग में रहते हैं तब हमें पता चलता है कौन किस भाव से कार्य करते हैं। बहुत सारे लोग सेवा करने के लिए भी आते हैं मंदिर में सेवा करते हैं, पर वास्तव में देखते हैं मेरा बिजनेस को कैसे बढ़ाऊं, कैसे मैं नेटवर्क को बनाऊं। तो वास्तव में सेवा तो बहुत करते हैं, पर उद्देश्य वो ज्ञान के आधार पर नहीं है। इसीलिए बाहरी कार्य के द्वारा हम, ये बहुत मुश्किल है समझना कि कौन व्यक्ति धार्मिक है और कौन व्यक्ति धार्मिक नहीं है। ये पता चलता है इंटरेक्शन से। जब हम बातचीत करते हैं, आचरण को देखते हैं, तब हमको पता चलता है कि वास्तव में इसी व्यक्ति का स्तर कितना है। इसीलिए जब श्लोक नंबर 34 बोला गया, उसमें बताया गया तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये तीनों चीजों के द्वारा जो गुरु होते हैं, जो शिक्षा गुरु होते हैं, वो समझ पाते हैं कि शिष्य का स्तर कितना है, ताकि वह सही मार्ग बता पाए।
इसीलिए केवल कथा सुनने से काम नहीं चलेगा, लोगों के जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा, पर बहुत थोड़ा। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। और अगर यही हमें भक्तों में देखने को मिल जाए तो हम खुद को कैसे कहें कि हमें उसके अंदर नहीं देखनी है ये सब चीजें? तो हमको पता चलता है कि यह एक हॉस्पिटल है, सब लोगों का अपना ट्रीटमेंट चल रहा है। तो जब हम कोई भक्त के अंदर दोष देखते हैं तो साथ में ये सोचिए कि इतना स्ट्रगल है, फिर भी ये भक्ति के लिए प्रयास कर रहा है। और इसीलिए देव ऋषि नारद जी ने जिस तरीके से ध्रुव को समझाया था, जो अपने से नीचे है, हमारे अंदर अच्छे गुण है, पर जो भले ही भक्ति करते हैं पर उनके अंदर उतने अच्छे गुण नहीं दिखते, तो उनके प्रति दया का भाव रखना है। पर अगर आप शिक्षा गुरु है तो ये आपका दायित्व है कि उनकी कमियों को उनके बारे में बताएं। पर अगर आप उनके अथॉरिटी नहीं है तो आपका दो दायित्व है, पहला उनके प्रति दया का भाव रखना है, और दूसरा जिनको वो फॉलो करते हैं, जिनके अंडर में कार्य करते हैं, उनके शिक्षा गुरु को इस बारे में बताएं, ताकि शिक्षा गुरु उनको सही तरीके से आगे की ओर बढ़ाए। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा जी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को यहाँ पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा जी। हरे हरे नमः।